बच्चों, जय हिंद। आज हम इम्पॉर्टेंट वीडियो डाल रहे हैं हाई स्कूल के लिए। पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी ने, है ना। अब जैसे जैसे हम इसमें बता रहे हैं वैसे वैसे ही आप पेपर में करना। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, ये फूल की अभिलाषा है। ये फूल कहता है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प माने फूल, अभिलाषा माने इच्छा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, और चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। तो उसकी चाह इच्छा क्या है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, और मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। और बच्चों, यही इसी को जो है आज हम व्याख्या करेंगे। आज इम्पॉर्टेंट 2-3 वीडियो आपको इसी एक में वीडियो में डाल देंगे, ठीक। तो संदर्भ में यहाँ यह लिखना कि प्रस्तुत काव्य हमारी पाठ्य पुस्तक, है ना। संदर्भ में आप ऐसे लिखना, हम बता रहे हैं कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 हिंदी के, है ना, पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा को इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखना। पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ से लिया गया है या ली गई है, कविता ली गई है। इसके रचयिता, अभी हम माखनलाल चतुर्वेदी को इन्वर्टेड कामा के अंदर कर दो, इसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। अब यहाँ पर प्रसंग हेडिंग डालो और लिखना कि यहाँ पर फूल को जो है मनुष्य का प्रतीक माना गया है। फूल को मनुष्य का प्रतीक माना गया है, बस इतना ही लिखना है आपको। इसके बाद व्याख्या हेडिंग डाल दीजिए, व्याख्या हेडिंग डालो और जो हम बता रहे हैं ये आप लिखिए। तो जो पहली पंक्ति आई है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, एक व्याख्या अर्थ ये लिखना कि फूल कहता है, फूल कहता है कि चाह नहीं, मेरी इच्छा ये नहीं है कि हम किसी सुरबाला यानी देव कन्या के गहनों में मैं गूंथा जाऊं, मेरी इच्छा ये नहीं है। फिर आगे की पंक्ति है कि चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं। फूल कहता है कि मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि किसी प्रेमिका के माला में मैं गूंथ करके प्रेमिका को ललचाऊं, मेरी ये जरा भी इच्छा नहीं है। फिर आगे है कि चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। शव माने का होता लाश, लाश, लाश। जैसे कोनो सम्राट राजा है, अगर वो मर जाता है तो उसकी लाश पर फूल चढ़ाए जाते हैं। तो फूल भी कहता है यहाँ पर, कह रहा है कि मेरी इच्छा ये नहीं है कि मैं किसी सम्राट के मरे हुए शरीर के ऊपर मैं चढ़ाया जाऊं। हे भगवान, हमारी ये इच्छा नहीं है कि हम किसी राजा महाराजा या किसी सम्राट की लाश पर मैं चढ़ाया जाऊं, या शव पर चढ़ाया जाऊं, या मरे हुए शरीर के ऊपर मैं चढ़ाया जाऊं। फिर आगे लिखा है कि चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। और हे भगवान, मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि हम किसी देवता के ऊपर चढ़ाया जाऊं और अपने भाग्य पर घमंड करूं, मेरी ये बिल्कुल इच्छा नहीं। तो ये फूल कहता है कि मेरी इच्छा ये है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक। हे बन के माली, हे बगिया के माली, मुझको तुम, फूल कहता कि हे बन के माली, हे बगिया के माली, मुझको तुम तोड़ लेना और उस रास्ते पर फेंक देना। कहाँ? मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। अपनी जन्मभूमि के लिए जहाँ पर तमाम सैनिक लड़ने के लिए जाते हो, उस पथ में तुम हमको उस रास्ते में फेंक देना, जिससे जो सैनिक के पैरों के नीचे हम आ जाऊं, उनके चरण छू लूं। ये फूल कहता है, ये मेरी इच्छा है। फूल कहता है कि उस रास्ते पर फेंक देना जहाँ पर वीर सैनिक अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि के लिए अपना सिर कटाने के लिए जा रहे हों, और मैं जो है उस सैनिक के चरणों
को छूना चाहता हूँ, मैं उस सैनिक के चरणों के पैरों के नीचे आना चाहता हूँ, फूल की यही इच्छा है। काव्यगत सौंदर्य में बच्चों यहाँ ये लिखना कि माखनलाल चतुर्वेदी ने, माखनलाल चतुर्वेदी हैं इसके रचयिता, माखनलाल चतुर्वेदी ने फूल को एक प्रतीक के रूप में माना है ना। यानी यहाँ फूल का मानवीकरण किया गया है। और यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी ने देश प्रेम की भावना और आत्म बलिदान की भावना को प्रकट किया है। भाषा शुद्ध, साहित्यिक, खड़ी बोली, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है इसको बच्चों। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको आपकी तैयारी करा रहे हैं भारतीय संस्कृति से, है ना। तो यहाँ पर संदर्भ में ये लिखना कि प्रस्तुत गद्यखंड, ये तुम्हारा गद्य है। प्रस्तुत गद्यखंड हमारी पाठ्यपुस्तक कक्षा 10 हिंदी के, है ना, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। अब इसमें देखिए हिंदी अनुवाद सीधे करना कि मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति, मानव जीवन को संवारना, मानव जीवन को बनाना ही हमारी सभ्यता है। संस्कृति माने सभ्यता। अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृतम महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संस्कृतम माने बनाने के लिए, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को बनाने के लिए महान प्रयास किए। ते अस्माकं जीवन से संस्करणाय, ते माने उन्होंने, देखो ये यहाँ पर ते आया ना, ते किनारे देखो ये वाला, ये ते माने उन्होंने, अस्माकं जीवन से संस्करणाय, उन्होंने हमारे जीवन को बनाने के लिए यान आचारान विचारान च अदर्शयन, जो आचार और विचार प्रदर्शित किए या प्रकट किए या दिखाए, तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति, वो सब हमारी सभ्यता है, वो हमारे सब सभ्यता है। जो हमारे पूर्वजों ने आचार विचार प्रदर्शित किए, जो रूपरेखा बनाई है, वही सब हमारी सभ्यता है। विश्वस्य स्रष्टा ईश्वर एक एव इति भारतीय संस्कृते मूलम, विश्वस्य माने विश्व का, विश्व का रचयिता ईश्वर एक ही है, विश्व का रचयिता ईश्वर एक ही है। ये भारतीय संस्कृत यानी भारतीय सभ्यता का मूल आधार है, मानी भारतीय संस्कृता की ये विशेष बात है। विभिन्न मत अवलंबिना विविधय नामा भी एकम विविध, फिर से देखिए विविध, फिर से देखिए विभिन्न मत अवलंबिना विविधय नामा भी एकम एव ईश्वरम भजन्ते। विभिन्न माने अनेक, अनेक मत पर आधारित, अनेक मत को मानने वाले, और विविधई नाम भी, और अनेक नाम को मानने वाले भी, एकम, एकम माने एक ही, एकम एव ईश्वरम भजन्ते, एक ही ईश्वर की आराधना करते हैं। यानी हमारे भारत देश में जो है भगवान को अनेक नामों से पूजते हैं, यानी अनेक मतों के होते हुए भी एक ही ईश्वर को मानते हैं। अग्नि, इंद्रा, कृष्णा, करीमा, रामा, रहीमा, जिना, बुद्धा, ख्रिस्ता, अल्लाह इत्यादि नामानि। अब देखिए यहाँ पर कितने नाम हैं, अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन्न, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नाम होते हुए, इत्यादि नाम होते हुए एकस्य एव परमात्मना संति, एक ही परमात्मा है। नाम अनेक है लेकिन भगवान एक ही ना, एक ही भगवान के नाम अनेक हैं, एक ही ईश्वर के नाम अनेक हैं। तो वही यहाँ लिखा कि अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन्न, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नाम होते हुए लोग एक ही परमात्मा को मानते हैं, यानी परमात्मा एक ही है। अतम एव ईश्वरम जना गुरु इत्यपि मन्यन्ते, उनमें से लोग गुरु को ही ईश्वर मानते हैं, उसमें से लोग गुरु को ही ईश्वर मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां संभावा सम्मानश्च अस्माकं संस्कृते संदेशा। अतः माने इसलिए सभी के मतों को समान भाव से और सम्मानश्च और आदरणीय भाव से और सम्मान देते हुए, है ना, अस्माकं संस्कृते संदेशा, हमारी सभ्यता का यही संदेश है कि हम सभी के मतों को समान भाव और सम्मान दें, यानी हम सभी के, अतः सर्वेषां मतानां संभावा सम्मानच,
इसलिए सभी के मतों को समान माने, सभी के विचारों को समान माने और सभी के विचारों को आदर दें। यही हमारी सभ्यता का संदेश है। भारतीय संस्कृति तु सर्वेषां मत अवलंबिनाम संगम स्थली। भारतीय सभ्यता अनेक लोगों के मतों को मानने वाली एक संगम स्थली है। यानी हमारी भारतीय सभ्यता में सबके विचारों को जो है मिलाया गया है। काले काले विविधा विचारास भारतीय संस्कृतो, है ना, समाहिता। देखो हमने पहले भी बताया कि समय समय पर, काले काले माने समय समय पर अनेक विचार, विविधा विचारा अनेक विचार भारतीय सभ्यता में समाहिता माने मिलाए गए हैं। ऐसा संस्कृति सामासिकी संस्कृति इस यस्या विकासे विविधानाम जातीनाम संप्रदायानाम विश्वासानाम च, है ना, योगदानम दर्शते। ये सभ्यता समय के अनुसार चलने वाली सभ्यता है, जिसके विकास में अनेक जातियों और संप्रदायों और उनका विश्वास, है ना, और उनका योगदान दिखाई देता है। अतएव अस्माकं भारतीय नाम एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता। इसलिए हमारी भारतीयों की सभ्यता एक है और हमारी राष्ट्रीयता भी एक है। सर्वे अपि वयम एकस्या संस्कृते सम उपासका एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीया, है ना। हम सभी लोग, सर्वे अपि वयम, है ना, हम सभी लोग एकस्या संस्कृते, एक ही सभ्यता के उपासक हैं और एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीया, और हमारा राष्ट्र और हमारी राष्ट्रीयता एक ही है। यथा भ्रातरम परस्परम मिलित्वा, जैसे सभी भाई आपस में मिल करके सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नतिम, जैसे सभी भाई आपस में मिल करके सहयोग और सौहार्द के साथ परिवार की उन्नति करते हैं, तथैव अस्माभिः अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नतिम कर्तव्या। उसी प्रकार से हम सभी लोग आपस में सहयोग और एक साथ हो करके अपने राष्ट्र की उन्नति करें, अपने राष्ट्र की। तो बच्चों छोटी छोटी वीडियो से इस तरह से तैयार कर लो, है ना, हिंदी में यहाँ। और जो हमने इसमें डाला है वीडियो, इसमें इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लो, क्वेश्चन आंसर तैयार कर लो, और जो है खंड काव्य जैसे वो लखनऊ में जय सुभाष चलता है उसका चरित्र चित्रण आपको तैयार करना पड़ेगा। धन्यवाद।